नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, बायोलॉजी में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और वह है आपका जीव जगत का वर्गीकरण। ये आपका चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में जो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो है वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने किस प्रकार से पूरे जीव जगत को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। ठीक है, 5 भाग कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या पौधे और 5वां जंतु जगत। ठीक है, तो 5 जगत हुए थे और 5 जगत में जो पहला जगत होता है वो होता है आपका मोनेरा। मोनेरा का मतलब आप जानते हैं, मोनो माने सिंगल, यानी कि ऐसा जीव जगत जिसकी कोशिकाएं सिर्फ एक कोशिका से बनी हो। और एक खास बात, ये जो कोशिकाएं होती हैं मोनेरा में, ये होती हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की। क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। इसके बाद में हमने एग्जांपल लिया था जीवाणु का। हमने देखा जीवाणु आकार के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ा। गोल होते हैं तो कोकस बोलते हैं, छंद्रकार होते हैं, लंबे होते हैं तो उनको बैसिलस कहा जाता है। ये सब चीज पढ़ चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीवाणु में पोषण, यानी कि पोषण जीवाणु किस प्रकार से लेते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो आपको नए पेज से बेटा हेडिंग डालना है और लिखना है जीवाणुओं में पोषण। अब सिंपल सी बात है, पोषण जो है 2 प्रकार से हो सकता है, या तो स्वयपोषी हो या परपोषी हो। स्वयपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाने में समर्थ होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हो उनको हम स्वयपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर होते हो, अपना भोजन बनाने में असमर्थ हो, उनको हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, नाम से पता पड़ा। स्व माने अपने आप, स्वयं का पोषण करने वाले। पर माने पराया, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी स्वयपोषी की। स्वयपोषी मतलब आपको नाम से पता पड़ रहा है, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब इसके हमने प्रकार कर दिए हैं, आप मेरी बात माने तो ऐसे ही एक फ्लोचार्ट सा बना लें, एक पेज पर लिख लें पोषण और उसमें 2 भाग करके स्वयपोषी एक तरफ, परपोषी एक तरफ, ऐसे लिख लेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। आप ऐसे ही बना लीजिए। ठीक है, तो एक पर लिखा प्रकाश संश्लेषी और दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, प्रकाश संश्लेषी यानी कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है उसके द्वारा संश्लेषण माने निर्माण करना, अपने भोजन को निर्मित करते हैं। मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, उसकी ऊर्जा से अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, इनमें क्या खास बात होती है, देखो ऐसे ही आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमारे पौधे जो होते हैं वो भी सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ है? आपको खूब पता है कि पौधों के अंदर हरे रंग का पिगमेंट या वर्णक होता है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्लोरोफिल ए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जीवाणु के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बल्कि क्लोरोफिल के समान ही है तो अलग ही चीज, दूसरी चीज होती है, उसका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरिया में पाया जाने क्लोरोफिल कौन सा हो गया? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। आपको याद भी रहेगा कि बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल जिसकी वजह से अपना भोजन बना लेते हैं उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। यह आपके पौधे वाले क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये CO2 का प्रयोग करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इत्यादि का प्रयोग करते हैं। देखो ना, तो यहाँ पे आपका पानी यूज हो रहा है, जल का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर मैं पौधों की बात करूं प्रकाश संश्लेषण की, जो आपने पढ़ा है लगभग 9th-10th क्लास में, उसमें क्या यूज होता है? यहाँ पे जल का प्रयोग होता है और जल का प्रयोग होने के बाद में ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पर जल का प्रयोग नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त नहीं होगी, याद रखेंगे। तो ये कभी आप सोचने लगे कि जीवाणु भी ऑक्सीजन बना सकते हैं, नहीं बेटा, ऑक्सीजन सिर्फ पौधे ही बना सकते हैं। हाँ, ये संश्लेषण तो करते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल की सहायता से, लेकिन ये जल का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसों का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑक्सीजन नहीं बना सकते। ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलके प्रकाश की ऊर्जा में और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये क्या बनाएंगे? शर्करा बना सकते हैं, सल्फर बना सकते हैं और जल बना सकते हैं।
ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो समझ पाए मेरी बात को। मैंने अंतर कहाँ पे आ रहा है, इसमें O2 मुक्त नहीं होती है क्योंकि जल का प्रयोग नहीं हो रहा है, जल मुक्त हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है। इसको अंग्रेजी में एक वर्ड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया या ऐसा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसके अंतर या जिसके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन नहीं बनती है कहाँ पाया जाता है, तो उसमें आपका एक उदाहरण या आपका आंसर में रहेगा जीवाणुओं में। तो आपको ये आंसर करना है, जीवाणु में ऐसा होता है कि जो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है क्योंकि वो जल का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण लिख लो इसका, क्लोरोबियम। ठीक है, और भी कई सारे हैं, एक एग्जाम्पल लिख लो बस, सफिशिएंट है। क्लोरोबियम उदाहरण हो गया इसका। समझ पाए स्वयंपोषी को? स्वयंपोषी में हमने पहला प्रकार पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण। अब बात करते हैं दूसरे की, रसायन संश्लेषण। देखो नाम से पढ़ो बेटा, रसायन, किसी केमिकल किसी रसायन का प्रयोग करके अपना भोजन बना रहे हैं। संश्लेषण मान बनाना, निर्माण करना। तो रसायन के द्वारा अपना भोजन बनाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, इनकी क्या खास बात होती है कि इनमें सूर्य का प्रकाश प्रयुक्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। हालांकि ये भी स्वयंपोषी है, लेकिन अपना भोजन बनाने के लिए यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को प्रयोग नहीं करते। ये क्या काम करते हैं? यह करते हैं रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो जाएगी तो उससे कुछ ऊर्जा निकलेगी, वह ऊर्जा, और वह ऊर्जा को प्रयुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन। ये आगे थोड़ी बता दी मैंने। ये जो जीवाणु हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं, ये क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते। तो उससे क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी कुछ, और ऊर्जा मुक्त होने से वह ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में। आप ऐसे ही फ्लो बना के एरो लगा के लिख लेंगे बेटा। अच्छा, इसके मैं उदाहरण देखूंगा, बहुत सारे उदाहरण है इसके। सबसे पहला उदाहरण नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस। ये आपने बैक्टीरिया पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था आपको 10th क्लास में शायद, 9th में, नाइट्रोजन चक्र। उसमें आपको भली भांति पता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम नाइट्रिकारी जीवाणु या नाइट्रिक जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये भैया अमोनिया को बदल देते हैं नाइट्राइट में, यानी कि ये जीवाणु जो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस अमोनिया को बदलते हैं नाइट्राइट में। वहीं नाइट्रोबैक्टर जीवाणु जो है इस नाइट्राइट को बदल देता है नाइट्रेट में। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन चक्र की, तो नाइट्रेट पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ होती है। समझ पाए? आपको सिंपल ये बात याद रखनी है कि रसायन संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश का प्रयोग नहीं करते, बल्कि रासायनिक या रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त की जाती है। उदाहरण के लिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस, यह बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देता है। इनको नाइट्रिकारी जीवाणु भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण नाइट्रोबैक्टर, यह जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में, ट्राइट को ट्रेट में बदल देता है। अगला उदाहरण मेथेनोमोनास, यह क्या करता है? मीथेन गैस का ऑक्सीकरण करता है। देखो अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, उसमें गाजियाबाद दिल्ली की बात है, उसमें गंदा नाला बहता है कॉलेज के पास में, उससे हमेशा बदबू उड़ती रहती थी। तो एक बंदे ने, चाय वाले की छपरी थी उसकी, उसने क्या काम करा कि उस गंदे नाले में एक ड्रम बना के डाल दिया, नीचे से खुला हुआ, और उसमें ऐसा सिस्टम बनाया कि गोबर गैस का हो, ऊपर एक पाइप लगा दी और उस पाइप को अपने गैस चूल्हे से जोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि जो उसमें मीथेन गैस बन रही थी, जो उसमें कार्बन पदार्थ बह के आते हैं नाले में गंदे में मलबल के साथ में,
तो उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये वाला बैक्टीरिया जीवाणु करता है, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और मीथेन गैस क्या करती है, ज्वलनशील होती है, जिसका वो प्रयोग कर रहा था अपने चाय बनाने में और आपको समोसे खिलाने के पकाने में। हालांकि वो गंदी नहीं होती, गैस तो गैस होती है, बट उसने कहाँ यूज किया है दिमाग का। एक 8वीं 10वीं पास आदमी ने कितना दिमाग लगाया और अपने पूरे गैस के खर्च को खत्म कर दिया, सिर्फ किसका प्रयोग करके, इस जीवाणु को। जीवाणु में ऑलरेडी बहुत सारे ग्रोथ होते ही नाले में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, मैक्रोमोनास, ये जीवाणु क्या करता है, मैथेन का ऑक्सीकरण करता है। ऐसे एग्जाम्पल फेरोबिलस, यह जीवाणु क्या करता है, जो आपका लोहा होता है उसमें जिंक लग जाता है, वो है, यानी कि फेरस आयन को फेरिक आयन में बदल देता है। वहीं आपका अगला जीवाणु कार्बन जीवाणु है, तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है। CO बेटा घातक होती है CO2 से, CO2 तो घातक है ही, इससे भी ज्यादा घातक है CO, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर ये आपकी सांस के साथ अंदर जाती है तो इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी या क्षमता होती है कि आपकी जो आपकी RBC है उनसे जल्दी बन जाती है और ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाती फिर RBC, जिससे कि आपको ब्लड फ्लो में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आपके साथ ही काम करना बंद कर देगा, मतलब कि जहरीली होती है एक तरीके से। तो ये कार्बन जीवाणु क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बदल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये समझ पाए आप। अब बात करते हैं, ये दोनों प्रकार थे स्वयंपोषी के। अब चलते हैं परपोषी की तरफ। परमाणु पराया, मैंने बताया कि जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे पर निर्भर है, उनको परपोषी कहते। उदाहरण मृतजीवी, नाम से पता पड़ रहा है, मरी हुई चीज के ऊपर जिंदा रहने वाले, जैसे कोई गली सड़ी पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनके ऊपर जिंदा रहने वाले जीवाणु। उदाहरण एक्टिनोमाइसीट्स, नोट कर लेंगे। परजीवी, दूसरे किसी जीव पर जीवित रहने वाले, किसी जीव जो जिंदा है उस पर जीवित रहने वाले। उदाहरण विब्रियो साल्मोनेला टाइफी। विब्रियो से नाम याद आ रहा है आपको, विब्रियो कोलेरी आपकी आंख में रहता है, मतलब जब आपको हैजा होता है तो विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, ये आपके पेट के अंदर जिंदा रहता है। तो हम क्या दवा देते हैं, इसको मार देते हैं, आपका हैजा ठीक हो जाता है। दूसरा उदाहरण क्या है, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड बुखार होता है बहुत लोगों को हमारे यहाँ पर, कि देही में हल्का हल्का बुखार रहता है जी, जांच कराया, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड का, वो करा के देखा तो पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके शरीर के अंदर, मोस्टली आपकी आंतों के अंदर एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु है बहुत मात्रा में, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, और जिसकी वजह से टाइफाइड बुखार बार बार आ रहा है। तो हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रतिजैविक दवाएं यानी कि एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक क्या करेंगी, इस जीवाणु को मार देती है, साल्मोनेला टाइफी को मार देंगी। जब मार देंगी तो इसका संक्रमण आंतों में से खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, मतलब उसका बुखार ठीक हो जाता है। अगला सहजीवी, सह माने परस्पर सहयोग करके जीवित रहने वाले जीवाणु भी होते हैं। देखो कुछ उदाहरण राइजोबियम, जो फलीदार चीजें होती हैं, फलीदार चीजें मतलब जैसे कि आपकी दाल जो होती है जिनमें फली आती है, मूंग है, अरहर है, इनमें जो होती हैं इन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। इनका कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी, या इनको बोलते हैं लेग्यूम पौधे, लेग्यूमिनस। तो इनकी जड़ के अंदर राइजोबियम एक सहयोग बना के रहता है, जिसे बोलते हैं आप, जिसकी वजह से राइजोबियम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ इस पौधे की, यानी कि अरहर या दाल के पौधे की जड़ से लेता रहता है, यानी कि पौधे से लेता रहता है, और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ बनाकर उस पौधे को देता रहता है। जैसे नाइट्रोजन, पौधे को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। जो आप खाद लगाते हैं यूरिया, उसमें नाइट्रोजन भी तो होती है ना, 46% होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। तो इसमें क्या होता है कि यह नाइट्रोजन की कमी कौन पूर्ति कर देगा, राइजोबियम जीवाणु इसको बना के दे देगा नाइट्रोजन, जबकि बहुत सारी चीजें वो उस पौधे की जड़ से ले लेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सहजीवी, मतलब दोनों ठीक ठाक रह रहे हैं आपस में मिलके, वो उसकी पूर्ति कर रहा है और वो उसकी पूर्ति कर रहा है, इसे बोलते हैं सहजीविता, या ठीक है सहजीवी, ठीक है। यहाँ समझ पाए कि थोड़ी सी बात मेरी बेटा, हमने आज क्या डिस्कस किया है, जीवाणु पोषण दो प्रकार का, स्वयंपोषी हो सकते हैं या परपोषी हो सकते हैं। स्वयंपोषी दो प्रकार के जो प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं, उदाहरण क्लोरोबियम हो गया, और दूसरा रसायन संश्लेषी
जो अपना भोजन रसायन के या रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से बनाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, मेथामोनास, कार्बोबिलस, कार्बनजीवम। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है सीधा परपोषिका, तो 3 प्रकार के मृतजीवी, परजीवी, सहजीवी। ये बात बेटा आप एक फ्लो चार्ट में बना के ही याद करनी है, ज्यादा लंबी कुछ नहीं लिखनी है। थैंक यू।